प्रेम शुक्ला, इससे पहले कि आप जवाब दें, दो बहुत वाजिब मुद्दे जो हैं वरुण पुरोहित ने उठाए हैं कि बार बार आप संगठन की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ मुसलमान ही आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं? दो मैं आपको अलग अलग ग्राफिक दिखाऊंगी। पहला, इस लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने कैसे वोट डाला, मुसलमान वोट किसके पास ज्यादा गया, और ये तो सब जानते हैं कि इस बार INDIA यानी कि जो विपक्षी गठबंधन है उसके पास 65% मुस्लिम वोट गया और बीजेपी को महज 8% मिला, बाकियों को 27% मिला। पर अगर आप दलित वोट देखें, ठीक है मुस्लिम वोट संगठित हुआ INDIA के पीछे, पर आप दलित वोट को भी अगर देखें तो जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं 8% वोट दलित का इजाफा हुआ है, यानी कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को दलित वोट भी मिला है। 13% दलित वोट गया है कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के पास और आपको नुकसान हुआ है 3% दलित वोटों का। तो आप मुसलमानों को विलन बना दीजिए, कह दीजिए कि वो वोट जिहाद कर रहे हैं, दलित भी तो आपसे छिटके हैं, मराठा वोट आपसे छिटका है महाराष्ट्र में। प्रेम शुक्ला जी, पद्मजा जी 2 सेकंड की एक बात बोल, 2 सेकंड की एक लाइन जोड़ लीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। मुसलमानों को विलन क्यों बना रहे हैं? 1 सेकंड, वरुण पुरोहित एक लाइन जोड़ दीजिए। मुसलमानों को आप टिकट नहीं दोगे तो मुसलमान आपको वोट क्यों देंगे? अगर आप ब्राह्मणों को वोट नहीं, मेरा भी जवाब सुनना जरा इस पे पद्मजा जी। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण मेजोरिटी वोट देगा, इसमें ये तो पूरे देश की राजनीति की नहीं नहीं, क्यों देगा वोट? अरे मेरे को जवाब दे रहे हो, मुसलमान का टॉपिक चल रहा है, आप बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड, प्रेम शुक्ला को ये दलित वाले एंगल पे जवाब देने दीजिए। दलित वोट भी आपसे हटा है, मराठा वोट आपसे हटा है महाराष्ट्र में, सिर्फ मुसलमानों को विलेन क्यों बना रहे हैं जिहाद बता के? आदिवासी वोट भी हटा है। पद्मजा जी बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा, पद्मजा जी बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा। अब हिंदुओं को तो आपने मराठा में, दलित में, वैश्य में सब में बांट दिया, मुसलमानों को पसमानदा में क्यों नहीं बांटते? मुसलमानों को हलाल खोर में, तेली में, नाई में, आप जो है हलाल खोर में, इन सब में क्यों नहीं बांटते? 100 से अधिक जातियां हैं मुसलमानों की, उनका भी बांट दीजिए कि इसमें से कौन सा किसके साथ गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को जो है एक करो और हिंदुओं को बांटो। यही कांग्रेस, इंडिया अलायंस, सपा, MIM सबकी राजनीति है। यही बात हम कह देते, लोग चिढ़ जाते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जैसे मुसलमानों को आप एक इकाई देखते हैं, हिंदुओं को एक इकाई कब देखेंगे? हिंदुओं को भी एक इकाई के रूप में देखिए। हम जैसे हिंदुओं को एक इकाई में राजमाता बता करके हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, वोट को एकत्रित करना चाहते हैं ना। अब सुन लीजिए, अब इस पर भी नहीं, अब पद्मजा जी गौ माता को राजमाता बोलने से छत्रपति शिवराय के राज में सांप्रदायिकता हो जा रही है। आप मुझे बताइए ना, वो जो आपने ऑडियो सुनाया वो क्या कह रहा है कि हमने 1 करोड़ की गाय हमारी फंसी हुई है, जिस प्रदेश में गांव काटना अपराध है। कांग्रेस की सांसद को गाय कटवाने के लिए वो कहता है मैंने वोट आपको इसलिए दिया था, रोजा इसलिए रखा था कि आप जीतो, ताकि मैं गाय कटवा सकूं और आप गाय कटवाने में मदद कर सके। तो आप जैसे आज 5,800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, तो कांग्रेस के लोग ड्रग्स, अगर मान लीजिए हरियाणा में सरकार आती तो ड्रग्स वालों को बचाते। उसी तरह से यहां सांसद चुन ली गई, तो गाय काटना महाराष्ट्र में 2014 से अपराध है। उस अपराध को बचाने के लिए शोभा बच्चाओ जो कांग्रेस की सांसद हैं, उनको एक व्यक्ति कह रहा है कि हमने रोजा रखा था, क्या आप आएंगी सांसद बन जाएंगी तो हमको गाय काटने की यानी अपराध करने की हमको जो है अनुमति मिल जाएगी। तो ये गाय कटवाते हैं कांग्रेसी, ये सिद्ध होता है सोनिया गांधी की पार्टी इस देश में गाय काटने वालों का वोट लेने के लिए समर्थन करती है। गाय कटवाने वालों के साथ उद्धव ठाकरे खड़े होते हैं, गाय कटवाने वालों के साथ आदित्य ठाकरे जो है डींगे बढ़ाते हैं, शिवसेना गाय कटवाने वालों के साथ खड़ी है। छत्रपति शिवराय वो प्रतिपालक थे, उनको जवाब देने दीजिए, फिर वारिस पठान भी आपको ये पूरा मामला समझाएंगे का अपराध, वो इस मामले के जानकार हैं। वरुण पुरोहित जवाब देंगे, फिर वारिस पठान। मैं कह रहा हूँ गाय की बात कर रहे हैं। गौ माता को इन्होंने 10 साल में राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया। गाय काटने के कितने वो स्लॉटर हाउस है, अभी मामले से भटकते नहीं। वारिस पठान इस मुद्दे पे आपको सफाई दे रहे थे कि ये कोई जिहाद विहाद नहीं है, जो ऑडियो हमने अभी शोभा बच्चा आपका सुनाया था। सुनिए पद्मजा जी, मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मैं जीता भी हूं। जब बीजेपी का कोई सांसद हो या विधायक हो, जो भी हो,
जब वोट उसको कोई देता है तो ये उम्मीद करता है कि जब हम जीतेंगे तो हम उनके काम में आएंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, जैसा कि देश ने मोदी को दिया वोट के हमारे सुख दुख में खड़े रहेगा, हमारे लिए डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब बीजेपी का असली प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। इनको जो फडणवीस को भी जो तकलीफ हुई है वो ये है कि मुसलमान हमको वोट नहीं दिया, मुसलमान हमको वोट नहीं देता। क्यों देगा आपको वोट, चलिए बताइए। 14 से जब से आपकी सरकार सत्ता में आई, आपने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। आपको हमारी मस्जिद से नफरत, उसको आप बुलडोजर से उड़ा देते हो। आपको हमारे मदरसों से नफरत, आप उसको बुलडोजर से उड़ा देते हो। मॉब लिंचिंग कर देते हो मुसलमान की, कभी जेएसआर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग हो जाती है। मोदी जी खामोश बैठते हैं। अब हमारे वकफ का बिल लेकर आ रहे हैं, हमारी वकफ की जमीन छीनने की, हड़प ये करने की दूल्हे कोशिश के वाकये कर पे रहे आप कुछ हैं। बता रहे थे, मुसलमानों पे दूल्हे में वो अत्याचार जो हुआ आदमी तो आपको फोन पे है, खामोश वो है। तो क्या आप बोल सबका रहे साथ सबका विकास की बात करते हैं, आई लेकिन आप खामोश हैं। तो आपको क्यों वोट देगा मुसलमान? क्यों वोट देगा आपको? क्यों जिताएगा आपको? आके आप जुल्म करो मुसलमानों पे, आप मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ो, इसलिए आपको वोट देगा क्या? आप हमारे मदरसों को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, यतीम खानों को तोड़ दो, मुसलमानों का अधिकार छीन लो, इसलिए आपको वोट देगा क्या? मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक पर कानून लेकर आई है। आप बधाई दीजिए मोदी जी को कि मोदी जी बहुत अच्छा कानून लेकर आए, 3 तलाक। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून लेकर आए, उसको बधाई दीजिए मोदी जी को। मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, लेकिन उस बहन को हिजाब पहन के जाना था स्कूल में पढ़ने, तो मोदी ने रोक दिया, अलाउड नहीं किया। आप क्या बात करते हो आरएसएस के पत्र प्रवचक? आप क्या बात कर रहे हो? पत्रकार आरएसएस, इनका पहले हटाओ, वरिष्ठ पत्रकार हटाओ और लिखो आरएसएस स्पोक्सपर्सन। पद्मा जी, मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार हटा के इनका आरएसएस स्पोक्सपर्सन लिखा जाए, तब डिबेट होगा बराबर। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ये मत कीजिए। पत्रकार आपने का फिर भी- चोला ओढ़ के अपनी मेंटेलिटी नहीं दिखा सकते यहाँ। सर प्लीज, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पत्रकारिता के नाम पे कलंक नहीं है। मैं पत्रकार एक दो चार ऐसे लोगों की वजह से मत पूरा कीजिए प्लीज। पत्रकार प्रेम बताऊं। शुक्ला जी, आप फिर से सवाल मैं वही पूछूंगी, ठीक है? आप अरे मैं कहिए तो कि ओपन सारा, बोलता हूं। आप कहिए ऐसे कि पत्रकारों की वजह महाविकास से अघाड़ी, ये मुझे बोलने नहीं दे हम रहे। किसी मैं इनके पत्रकारिता बीच का में भी कोई विश्लेषण अल्फाज नहीं बोलने नहीं करने दूंगा। बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज। आप मेरा आवाज बंद कर देंगे तो मैं उठ के चले जाऊंगा, आप लेकिन मैं मुझे इस तो बोलने पत्रकार को तो दीजिए, बोलने नहीं दूंगा। मुझे तो बोलने अब नहीं बोलने दीजिए। दूंगा, बोलिए वो तो चलिए। बोल ही नहीं पत्रकार रहे। शुरू कर। हाँ, देखते मुझे तो बोलने मैंने दीजिए। पत्रकार अगर आया